प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा जिले के सभी मंडल स्तर पर संगठनात्मक बैठक कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा संगठन संरचना, सघन पुनर्निरीक्षण एवं पंचायती राज चुनाव एवं वीबी जीरामजी अभियान के संबंध में भाजपा देहात मंडल की बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि टोंक जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूर्ण उत्साह तत्परता के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर इस ऐतिहासिक सभा को भव्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। यह एक जनसभा नहीं बल्कि लोगों का मोदी के प्रति अटूट विश्वास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना का नाम मनरेगा से बदलकर वीबी जीरामजी कर दिया है। पहले मनरेगा के तहत ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, वहीं योजना का नाम बदलने के बाद 125 दिन के रोजगार की गारंटी हो गई है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, प्रधान काबरा मंडल प्रभारी चौथलमल विजय, मंडल अध्यक्ष धर्मराज गुजर, प्रवासी कार्यकर्ता लेखराज सामोता, राम भरोस केवट, सोनू परिडवाल, बद्री जाट, रामजस गुजर सहित कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक थी मोदी जी की दौरे से पहले तैयारियों को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं को सौंपी है, क्या कुछ बात? देखिए, 28 फरवरी को दुनिया के श्रेष्ठ नेता और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान अजमेर संभाग में अजमेर मुख्यालय की प्रस्तावित यात्रा को लेकर के हमने पहले भी 22 फरवरी को जिला मुख्यालय प्रभारी, जिला कार्यकारिणी, हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करके टोंक जिले से लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं का, हमारे आम जन का, नौजवानों का, युवाओं का, माता पिता, किसान भाइयों का ले जाने का लक्ष्य रखा था। और उसी क्रम में हमने 24, 25, 26 को सभी मंडलों पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ पर लोग पधारे हैं। हमारे जिले के पदाधिकारी और हमारे मंडल के प्रभारी हर मंडल पर रह करके लगातार बैठकें चल रही है। बैठकों में हमारी संगठन संरचना की पुनरीक्षण, हमारे वीबी जीरामजी योजनाओं का प्रचार प्रसार, हमारे केंद्रीय और राजस्थान सरकार के बजट को लेकर के कार्यकर्ताओं से आमजन से विमर्श और विशेष रूप से हमारे पंचायत राज चुनाव की तैयारी और ये जो 28 तारीख को जो हमारा प्रस्तावित मोदी जी का दौरा है उसमें कार्यकर्ता अधिक से अधिक जाएँ और ऐसे महान व्यक्ति के अनुभवों का लाभ उनसे सुन करके लेने का जो आम कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है, उस कड़ी में आज हमने यहाँ टोंक में हमारे देहात मंडल, हमारा टोंक देहात का मंडल है, उसकी आज एक कार्यक्रम रखा है। कार्यकर्ताओं से सूची हमारे और विषयों में चर्चा की। हमारे उसके रूप में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी भी हमारे बीच में रहे हैं। इस प्रकार सब कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके हम 28 तारीख को अच्छी संख्या में, मैंने कहा 15,000 के आसपास की संख्या में उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। एक बड़ी जनसभा होने वाली है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी आपके सामने है कि भीड़ ले जाने के लिए जो बसें हैं वो निजी बस ऑपरेटर अभी हड़ताल पे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए क्या अल्टरनेट? देखिए, मोदी जी जो चमत्कारी नेता है, उन्हें कहीं भी जाते हैं, कहीं राज्यों में सरकारें में, चाहे बंगाल में, चाहे केरला में, कहीं भी, उनको सुनने के लिए स्वतः लोग उमड़ते हैं। लोगों को सुनना एक जिज्ञासा रहती है, तो वो उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे खूब कार्यकर्ताओं के पास निजी वाहन भी हैं और अच्छी संख्या के रूप में, मैंने जगह 15,000 की संख्या है तो इतनी संख्या 100% रहने वाली है। हमारा संगठन का बहुत बड़ा स्वरूप है, एक एक परिवार से लोग निकल करके और उनको सुनने जाएंगे। मोदी जी कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे और नई घोषणाएं भी यहाँ से करेंगे। क्या टोंक जिले के लिए भी कोई बड़ी सौगात यहाँ मिलने वाली है? निश्चित रूप से मोदी जी पूरे देश भर में घूमते हैं और राजस्थान को तो क्या नहीं दिया। आज हमारा ERCP का आपने देखा, हमारी राम जल सेतु योजना, राजस्थान जिसको हम सूखा प्रदेश कहते थे, आज नदी से नदी जुड़ने का सबसे बड़ा कोई फायदा इस देश में किसी को होने वाला तो राजस्थान को होने वाला है। जब हमारे भजन लाल मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहले जब कुर्सी बैठे उसके तुरंत बाद मोदी जी पधारे थे और उन्होंने इसका राम सेतु योजना का जो उद्घाटन किया था, तो उससे बड़ा राजस्थान को कुछ नहीं मिलने वाला है।
आज आप देखो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान हब बनता जा रहा है और इससे तो टोंक जिले को भी लाभ मिल रहा है। टोंक जिले को सबसे ज़्यादा लाभ इसलिए मिल रहा है कि नदी से नदी जुड़ रही है, हमारे ईसरदा का डैम, बिशनपुर का पानी, टोंक जिला तो मैं कह रहा हूँ पंजाब हरियाणा की तरह यहाँ के किसान, अभी भी हम चर्चा कर रहे थे, किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है तो टोंक जिले को मिलने वाला है। ठीक। रेल को लेकर भी कोई घोषणा हो सकती है? रेल को लेकर, रेल के विषय में भी चर्चा भी हुई थी बीच में, किस प्रकार से हम उसमें थोड़े बेग हुए, पर निश्चित रूप से रेल टॉक में आएगी। हमारे मंत्री जी भी कन्हैया चौधरी भी आए थे, उनसे पूछा था तो सीएम साहब से भी चर्चा उन्होंने करी है, ऊपर केंद्रीय मंत्री से भी करी है, निश्चित रूप से उसका भी कोई हल निकलेगा। भगवान कृपा है जल्दी टॉक हो जाए। ठीक, धन्यवाद।